सीधे हाथरस का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता कुमार सोनू और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या असर हुआ आखिर इस पूरे मामले की जांच का? भी मामला पूरी तरह से देखा जाए तो पॉलिटिसाइज होता जा रहा है। एसआईटी की जांच भी कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ रही है और परिवार का दुख अलग, जिसने आज मीडिया के सामने ये बात साफ तौर पर साझा की कि खुद उन्हें प्रताड़ित किया गया। जी बिल्कुल, 2 दिन से जो मीडिया को बाहर रखा हुआ था, तो आज मीडिया की एंट्री हुई और परिवार ने उस सारे वो दुख इंडिया टीवी के रिपोर्टर से साझा किया और बताया कि कैसे उन पर दबाव डाला जा रहा था, उन पर प्रताड़ित किया जा रहा था, पुलिस के पहरे लगा दिए गए थे। और अभी जब पॉलिटिकल पार्टी के नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी सवालों के घेरे में है। हमने कुमार सोनू को भी सुना डीजीपी से ये सवाल करते हुए कि आखिर किसका फैसला था आधी रात अंतिम संस्कार का। जी बिल्कुल, कुमार सोनू उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। इन्होंने पूछा भी कि आखिर आधी रात को बिना परिवार की मौजूदगी के, बिना उनकी मर्जी के कैसे आपने अंतिम संस्कार कर दिया। कुमार सोनू हमारे साथ है। कुमार सोनू, जब आपने पूछा क्या जवाब मिला? देखिए, उसका जवाब तो ना ही डीजीपी साहब के पास था, ना ही अपर मुख्य सचिव जो जिनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास था। लेकिन उनका ये कहना था परिवार के एक सदस्य से बात हुई है, भाई से बात हुई है, पिता से बात हुई है और उनकी भाभी से बात हुई है। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था की बात हो रही है। दूसरी बात, एक दोषियों को सजा देने की बात हो रही है। ये तो बात शुरुआत से हो रही है। लेकिन उन्होंने ये भी साथ में ये भी कहा, डीजीपी और खुद अवनीश अवस्थी ने, कि जो गांव की सुरक्षा का माहौल है वो ना बिगड़े, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बल यहां पे तैनात किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारी परिवार वालों से बात हुई, तो परिवार वालों का ये कहना था कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था। तकरीबन 150 पुलिस वाले तो उनके घरों और घरों की छतों पर बैठे हुए थे। खाना तक नहीं बना पा रही थी उनके घर की महिलाएं। और जब हमारे उनके भाई से भी बात हुई, तो उनका भी ये कहना था कि जो भी कुछ किया गया, ये रात में, आधी रात में क्रिमिनेशन, ये गलत किया गया। हालांकि उन्होंने अस्थियां जो है विसर्जन की बात को कबूल किया है कि हाँ, हम अपनी बहन की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से डीजीपी और आज अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां पत्रकारों के सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो वहां से मौके से निकल गए। लेकिन कुछ संतोषजनक जवाब जो है अभी भी नहीं मिला। हालांकि 5 लोगों की एंट्री की बात हुई है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 5 लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये जो आधी रात को जो क्रिमिनेशन का जो सवाल पूछा गया, तो बाद में ये जवाब आया, क्योंकि थोड़ी देर में राहुल और प्रियंका भी वहां पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ का आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ की तस्वीर क्या है। यहाँ जो मेन एंट्री पॉइंट है गांव का, यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर पीड़िता का घर है। यहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए हैं, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। आप देखिए, बैरिकेड्स लगा के, बैरिकेड्स के अंदर भी और बाहर भी यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद है। और यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे लोगों की भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इसमें कार्यकर्ता भी हैं और आम लोग भी हैं। इनको भी पता चला है कि पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर राहुल गांधी 5 नेताओं के साथ पहुंचेंगे। और जब वो पीड़िता के घर जाएंगे, अपने उनको बार बार ये मांग कर रहे थे कि हमको पीड़िता के घर जाना है, तो आज प्रदेश सरकार ने उनको ये मंजूरी दे दी कि जाइए, 5 लोग जा सकते हैं। तो वही सवाल वो पीड़िता के परिवार से जानना चाहेंगे। हालांकि सरकार का ये कहना है कि पीड़िता पक्ष का, जो पीड़ित पक्ष है, सारी बातें उनकी सुनी गई है। और जो एक सवाल आपने पूछा था कि आधी रात को अंतिम संस्कार का, ये जब हमने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कुमार सोनू ने पूछा, तो जवाब ये मिला कि ऐसे फैसले जो होते हैं वो जिले लेवल पे होते हैं। यानी कि ऊपर से आदेश नहीं आया था आधी रात को अंतिम संस्कार करने का। ये फैसला यहीं का था, यहीं के डीएम का था। क्यों सोनू? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने 2 बार पूछा, खुद डीजीपी से भी पूछा कि ये बता दीजिए, ये सरकार का आदेश था लड़की का अंतिम संस्कार आधी रात में करने का या फिर जिले का? तो हालांकि उस सवाल से बचते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने दबी जवान में ये जरूर कहा कि ऐसे फैसले जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिए गए। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन और पुलिस को देना है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रोकना है। लगातार हाथरस में क्या स्थिति है, इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताया किस तरह से अब से थोड़ी देर बाद राहुल और प्रियंका भी हाथरस पहुंचने वाले हैं और गांव में यूपी पुलिस का भारी जमावड़ा भी है। खबर पर और अपडेट, डिटेल ब्रेक के बाद।